तो दोस्तों कैसे आप सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के न्यूज़ पे। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लेटेस्ट एनिमे को लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ, ये कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुई है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कैसे एक लड़के और एक लड़की को, जो कि एक ऑगर और विच होते हैं, उनको आपसी प्रेम हो जाता है। तो दोस्तों आइए बिना किसी भी देर के इस वीडियो के इस एपिसोड को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि क्या है इस एपिसोड में। दोस्तों हमें एपिसोड के शुरुआत में मोरिहितो और निको के बचपन के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से अलविदा ले रहे होते हैं। दरअसल बात ये होती है कि निको को एक विच बनना होता है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए वो अपनी मदर के साथ विचलैंड जाने वाली होती है और इसी के साथ ये सारी इमोशनल बातों के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मोरिहितो होता है। हाँ, अब वो बड़ा हो चुका है, जिसे कुछ लड़के मिल करके सता रहे होते हैं। दरअसल ये लोग भी मोरिहितो के ग्रेजुएशन के टाइम के क्लासमेट ही है, लेकिन ये लोग के बीच में आपसे लड़ाई हो गई है, जिसके वजह से इसका बदला लेने के लिए ये लड़के मोरिहितो को इस तरीके से परेशान कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का मोरिहितो से कहता है कि हे तुम, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ मोरिहितो ओटोगी। और तभी मोरिहितो गुस्से से पीछे मुड़कर देखता है। वैसे ही उनमें से एक और लड़का कहता है कि तुम यहाँ मिल गए, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, लेकिन अब तुम बच के नहीं जा पाओगे। लेकिन मोरिहितो उन लोगों को भाव तक नहीं देता है और ये कहकर जा रहा होता है कि तुम लोग तो बस एक लेग पीस की तरह चिल्ला रहे हो। और ये सुनकर वो लोग को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है और वो लोग एक एक करके मोरिहितो पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन मोरिहितो वहाँ पर उन लोगों को डॉच ही कर रहा होता है, कोई उल्टा अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने उन पर अटैक कर दिया तो वो लोग में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर के साथ लंच कर रहा होता है। तभी उसके फादर उसकी चोट के बारे में पूछते हैं कि तुम कहाँ से पिट करके आए हो। तभी मोरिहितो कहता है कि ये थोड़ी सी चोट है, ये चोटें तो मैंने जानबूझ करके खाई है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो उन्हें मार देता, लेकिन अगली बार अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तभी मोरिहितो के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, इस तरीके के एक्सक्यूजेस सिर्फ कार लोग ही देते हैं। और तभी मोरिहितो हल्की आवाज में कहता है कि वो लड़का जिसका नाम मोमोटा है, उसे ही मैंने बचपन से लेकर के अब तक मारा है। और तभी इन सब बातों के बाद मोरिहितो के डैड उसको निको के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि क्या तुम निको को जानते हो। और भी इस नाम को सुनकर के मोरिहितो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं उसे भूल भी नहीं सकता, जिस तरीके से उसने मुझे बचपन में परेशान किया है अपने जादू का इस्तेमाल करके। और तभी उसके डैड उसको बताते हैं कि निको ने अपनी विचेस की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और वो विचलैंड से अकेले आ रही है। उसकी मदर को वहाँ कुछ काम है, जिसके वजह से उसे अकेला ही भेजा जा रहा है और इसीलिए तुम्हें उसका प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई है कि उसके ऊपर कभी भी अटैक आ सकता है। और इन सभी बातों के साथ मोरिहितो के डैड उसको उनके ओगर क्लैन के बारे में बताते हैं कि उनका ओगर क्लैन किस तरीके से डेवलप हुआ है। वो बताते हैं कि जादू के जरिए कुछ जानवर ओगर्स बन गए और ऐसा डेवलप होते होते एक ह्यूमन के जैसे हो गए। ऐसे तो हम ओगर्स और विचेस के बीच में अच्छे संबंध है, लेकिन हमारे बीच में अभी भी एक समझौता हुआ है जिसको हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मैं किसी काम से बिजनेस के लिए कल ट्रिप पर जा रहा हूँ, जिसके वजह से तुम्हें ही ये काम करना पड़ेगा। और तभी मोरिहितो अपने डैड से कहता है कि लेकिन मैं ही ऐसा क्यों करूँ। और तभी मोरिहितो के डैड उससे कहते हैं कि वो घर वापस आ रही है और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों अब साथ में ही रहोगे। और इस बात को सुन करके तो मानो मोरिहितो के फेस का रंग ही चेंज हो जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या, क्योंकि उन सभी बातों को याद कर रहा होता है जिसके वजह से उसे बचपन में बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। निको ने उसे बचपन में मानो परेशानी कर डाला था और अब वो वापस आ रही थी। दोस्तों अब इसके बाद हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मोरिहितो अपने घर में अपने रूम में अकेले बैठा हुआ होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। और तभी हम निको को देखते हैं कि जो अपने जादुई झाड़ू पर बैठ करके मोरिहितो के घर आ रही होती है। ये अचानक से निको अनबैलेंस्ड हो जाती है और डायरेक्ट मोरिहितो के रूम में उसके विंडोज के कांच को तोड़ते हुए घुस जाती है और आकर सीधे मोरिहितो के सामने बैठ जाती है और मोरिहितो से माफी मांग रही होती है। और तभी मोरिहितो तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुका होता है, फिर भी वो कहता है कि तुम कौन हो और इस तरीके से मेरे घर में कैसे घुस सकती हो। तभी निको माफी मांगते हुए उठ रही होती है, जिसे देख करके तो मोरिहितो मानो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम तो शायद निको हो। और तभी निको भी अपने आप को मोरिहितो से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि हाँ, कैसे हो मोरिहितो, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम दोबारा मिलेंगे, तो देखो मैं दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ।
और तभी मोरिहितो तो उसको बिल्कुल देख करके अचंभुक हो जाता है और कहता है कि मुझे तो पता ही था, जब तुम आती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो और इस बार भी तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो गया था, लेकिन मैं तो गलत था। और तभी मोरिहितो की इन बातों को सुन करके एम्बैरेस फील कर रही होती है और मोरिहितो से सॉरी कहते हुए उस कांच के टुकड़े को फर्श से उठाने लग जाती है। तभी मोरिहितो उसको रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम मत उठाओ, तुम अभी आई हो और तुम थक गई होगी, तुम जा करके वहां पर चेयर पे बैठ जाओ और मैंने जो सुबह में कुकीज बनाई है उसको खाओ। और तभी नीको चेयर पे बैठ कर आराम से कुकीज खा रही होती है और मोरिहितो के बारे में अच्छे अच्छे थॉट्स सोच रही होती है कि ये कितना काइंड है और ये कितना गुड लुकिंग है, पहले से ये और भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। अचानक से मोरिहितो नीको से कहता है कि नीको, और तभी नीको अटेंशन हो जाती है और कहती है कि हाँ बताओ। और तभी नीको से कहता है कि इस तरीके से हम दोनों के लिए रहना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरी भी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। इन सभी बातों के साथ नीको उस टूटे हुए कांच को फेंकने जा रहा होता है और तभी नीको उससे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस टूटे हुए कांच के और इस विंडो को अच्छे तरीके से पहले की तरह फिक्स कर सकती हूँ, बस इसके लिए मुझे एक पुरानी चीज़ की ज़रूरत है। तभी मोरिहितो उसे ला करके एक अपनी बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट कप दे देता है और नीको भी अपने जादू के इस्तेमाल से उस विंडो को अच्छे तरीके से पहले की तरह कर देती है, लेकिन उसका कप टूट जाता है। इसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि मोरिहितो का क्या हाल हुआ होगा। और तभी और भी ज़्यादा नीको शो ऑफ करने लग जाती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उससे गलतियां हो जाती है और वो एक पेपर की तरह बन जाती है और उड़ते हुए अपने पड़ोस में जा गिरती है और फिर वहां से कहीं और चली जाती है, जिसे पकड़ने के लिए मोरिहितो भी उसके पीछे पीछे भागता है। और तभी वो एक पतली सी जगह पे जाकर के अटक जाती है, जिसे निकालने के लिए मोरिहितो सोच रहा होता है। इतने में ही एक लड़का जिसका नाम ओटोगो होता है वही बदमाश आ जाता है और मोरिहितो को परेशान करने लग जाता है। और तभी मोरिहितो का दिमाग खराब हो जाता है और मोरिहितो ने सोच लिया होता है कि आज इसे मार दूंगा, लेकिन वो ऐसे ही कह रहा होता है, हालांकि उसका एम उस दीवार को तोड़ना होता है जहां पर वो नीको फंसी हुई होती है। तभी मोरिहितो अपने पावर का यूज करते हुए एक मुक्का तेज से दीवार पे मारता है, जिसकी वजह से वो दीवार टूट जाता है और नीको बाहर आ जाती है और ठीक होते ही मोरिहितो के गले लग जाती है। और इसको देख करके तो मानो ओटोगा का तो होश ही उड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर नीको मोरिहितो को शॉपिंग के लिए लेकर के आई हुई होती है और वो लोग शॉपिंग करके जा ही रहे होते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और वहां पर एक लड़की फंसी हुई होती है, जिसको बचाने के लिए नीको अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके उसे एक जादुई झाड़ू बना देती है और मोरिहितो को अपने साथ उस जादुई झाड़ू पर बैठा करके उस लड़की को बचाने के लिए चली जाती है। और उस लड़की को बचा लेने के बाद वो लड़की उन दोनों को थैंक्स कर रही होती है और ये दोनों तो मानो खुशी से फूल ही जाते हैं। लेकिन ये लोग तो ये भूल ही जाते हैं कि इन्होंने जो शॉपिंग की थी वो शॉपिंग बैग तो वहीं छूट गया। तभी ये लोग वापस जाते हैं और अपनी उस शॉपिंग बैग को लेकर के वापस घर आते हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और एक दूसरे से इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों अब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी नीको मोरिहितो से कहती है कि आज दिन भर तुमने जितनी भी मेरी मदद की है उन सभी के लिए तुम्हारा शुक्रिया मोरिहितो, और मुझे लगता है कि तुमने अपनी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा मेहनत से की है। और तभी मोरिहितो भी डैड की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है कि उसे नीको की प्रोटेक्शन करनी है। तो वो दोनों इसी तरीके से बात करते हुए सो जाते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस एनीमे का अगला एपिसोड पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। तो मिलते हैं अगले आने वाले